सारी रिकॉर्डिंग करने वाले, मुझे सब पता है, मैं होशो हवास में बोलता हूँ। मैं आज एक जुमला किसी साहब को पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जेल में अंदर जाती ही चौकी पर पकड़कर मुझे तंज कसते हुए उसने कहा था, अच्छी तरह से हमने तुम्हें दिखा दिया, अब कितना बोलोगे। और अच्छी तरह से तुम्हारी यहाँ पर दुर्गत बन गई है, 6 महीने 8 महीने गुजर गए, अब इसके बाद तो ठंडे पड़ ही जाओगे। बहुतों को हमने यहाँ देखा है, आने के बाद सब गोशा नशीन हो जाते हैं। वो साहब तक मेरा पैगाम पहुँचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है आब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे। मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ऐ अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है, ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और ख़ास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफ़र में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे, स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है, करीब में साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए, जो भी रिपोर्ट हुई, रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हज़रत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात। मैंने उनसे कहा था, मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की है, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर, फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था। कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।
अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहाँ तक पहुँच जाता। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतज़ाम फरमाया, वो निकाले गए, बाज़ार मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। सब्र आसान नहीं होता मेरे अजीज़ों, जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है। उस नबी को याद करके, बाहर रह करके वो फील नहीं कर सकते थे कि कैसा कैद काटा होगा बगैर जुर्म के। और उसके बाद वापस आते ही रब तबारक व तआला ने उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। जेल से निकले सीधे बादशाह के वजीर आजम की कुर्सी पर। ये मरहले होते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इसी तरह से हमने जमीन में यूसुफ को तक़वियत दी, करार दिया। ये रब के फैसले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे जरा बराबर भी आर और ऐब महसूस नहीं होता। जेल में जाकर के आने वाला मुंह छुपाकर घूमता है, वो डर डर करके घूमता है। इज्जत चली गई, जेल चले गए थे। कसम रब्बे जुल जलाल की एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया। बल्कि मैं दुनिया को ये दिखाता हूं ये दीवानों का हुजूम क्यों है। आज दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भीड़ लगाती है और ये दीवानी उम्मत है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए भीड़ लगाती है। मिजाज कुछ और है, उम्मत का मिजाज कुछ और है। इसलिए बात मैं हमेशा कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। इस उम्मत का मिजाज अलग है। यहां सिर्फ चमकने वाले चेहरे और लाली पाउडर के दीवाने ही नहीं मिलते। हो सकता है हमारे जवान थोड़े इंटरटेनमेंट के चक्कर में ग्लिमर की दुनिया के पीछे भाग जाते होंगे, लेकिन इनका दिल चीर करके देखो तो इस ग्लिमर को ये किसी न किसी दिन लात मारते हैं और फिर ये कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस इस ईमान की बका मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे सीने में ये धड़कन बाकी रहे, ये इश्क मुस्तफा की लौ जलती रहे और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बरकरार रहेगी। 1000 मीटिंगें करने दो खुफिया तरीके से तुम्हें मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाने दो, तंजीमें बनाने दो, सारी तैयारियां कर लेने दो, हथियार खरीद लेने दो, सब चीजें हो जाने दो, लेकिन एक बात याद रखना, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद होगी तो सारी दुनिया की ताकत मिल करके भी तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। क्या कहने जिंदाबाद, ताब नहीं ला सकेगी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद का शिवा रहा है, हमारे बुजुर्गों की जो असलाफ का तरीक़े कार रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं मेरी पूरी तकरीरें छानबीन करके निकालूं। वैसे तो आपसे ज्यादा तो गुजरात वालों ने निकाला है। मेरे ख्याल से रोजाना सुबह से शाम तक तकरीरी सुनते थे, हमारी सुनते सुनते निकाले, इसमें से कुछ तो निकाले, निकालते रहे। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, पूरी तकरीरों में मेरे कहीं पर भी बताओ क्या मैंने तुम्हें नेजा, बंदूक, बारूद, बम, ये सारी चीजें हथियार जमा करने के लिए कभी एक बार भी कहा? ला करके दिखाओ। इसलिए कि हम उस गरीब नवाज के गुलामों में से हैं जो हिंदुस्तान आए थे तो गुदड़ी पहन करके आए थे और आज लाखों दिलों पर राज करते हैं। वो कौन सा तोप लेकर के आए थे, कौन से बंदूकें उठा करके आए थे? हाँ, उस जमाने में और भी बादशाह आए थे,
शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके वापस जा रहा था। गरीब नवाज से मुलाकात हो गई थी। 8 फकीरों की जमात आ रही थी। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। जो राजे महाराजों से लड़ करके वापस जा रहा था शिकस्त खा करके, वो 8 फकीरों की जमात को देखकर कहने लगा कि आपके पास क्या है जो आप मुल्क हिंद की फतह की बात कर रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तुम में हम में फर्क ये है, तुम हथियारों पे भरोसा करते हो, हम अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं। मैं आपको भी यही कहता हूं। मैंने अपनी तकरीरों में कहीं कोई चीज जमा करने के लिए नहीं कहा, अरे मियाँ ब्लेड भी रखोगे तो आतंकवादी कहलाओगे। हमारा तो हाल यही है, हर प्लास्टिक की चाकू भी रखोगे तो कल न्यूज में आ जाएगा, कल खबर बन जाएगी कि तुम्हारे पास फला फला चीजें थी। मैं इन तमाम बातों की तरफ नहीं तुम्हें ले जाना चाहता। बस एक बात है जो तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। वो बात क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। अहले बैत अतहार की बात है यहां पर। आज मैं आपके सामने बताऊं, यह आपका जलसा जो हर साल मुहर्रमुल हराम में फजाइल अहले बैत पर किया जाता है। कौन है वो अहले बैत? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घराना जिनकी अजमत की आज हम कस्में उठाते हैं, जिनकी पाकी और बुजुर्गी की बातें आज हम करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा कि उनकी कुर्बानियां कितनी? अहले बैत में से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शहीद है, बड़े बेटे इमाम हसन शहीद है, दूसरे बेटे इमाम हुसैन शहीद है। नीचे नस्ल में आओ, ज़ैद इब्न अली शहीद हैं। सब जुल्मन शहीद किए हुए लोग हैं। अहले बैत का पूरा घराना इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ। अहले बैत का तज़किरा करने से पहले होश और हवास के साथ आपसे मैं कहना चाहता हूं, दिल में अगर हिम्मत है, जिगर है, तो ये सुनो और उनका नाम लो, वरना बुज़दिलों को ये ज़ेब नहीं देता करबला की दास्तान सुनना और सुनाना। बुज़दिलों का शिवा नहीं है ये। करबला रोने धोने और मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते। करबला इसलिए सुनाए जाते हैं कि बुझे हुए दिलों में ईमान ताजा हो जाए, 80 साल का बूढ़ा 25 साल का जवान लगने लगे, उसके अंदर जज्बा हो हक के साथ खड़े होने का और बातिल से डटकर मुकाबला करने का। यही अहले बैत अतहार का मैसेज है हर जमाने में। मेरे अजीजों, मैं चंद मिसालें आपको दूं। सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया कि नहीं? मस्जिद में शहीद किया गया। आपके बड़े बेटे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बात पर? जहर देकर के शहीद किया गया है। एक बार नहीं, 5 बार जहर दिया गया था। इमाम हसन की अंतड़ियां कट करके मुंह से बाहर आती थी। ये रसूलुल्लाह के नवासे की बात कर रहा हूं। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे सैयदना इमाम हुसैन, उनका वाकया तो पूरी दुनिया भर में ऐसा मशहूर है जैसे सूरज की रोशनी मशहूर है। उम्मत मुस्लिमा क्या, दूसरे गैर मज़ाहिब वाले भी जानते हैं इमाम हुसैन की शहादत को। 22,000 का लश्कर 82 लोगों से कैसे लड़ रहा था, भूखा और प्यासा रख करके उनको तड़पाया जा रहा था। एक एक बच्चे को शहीद करके, अरे 6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये शहादत के वाक़यात सुने हो कि नहीं सुने हो? ये अहले बैत की कुर्बानियां मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वो इसलिए रख रहा हूं कि अहले बैत का नाम लेते हो तो फिर घर में गर्म रोटियां और मुर्ग खा करके दीन की बात करना, ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं। तुमसे कुर्बानियां मांगी जाएंगी। अगर तुम सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हो, हर जमाने के यजीद के साथ लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए।
हर फितनों के बादशाह से मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। आपको पता है इमाम हुसैन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जवान बेटों के साथ शहीद हुए हैं करबला के मैदान में। बचा कौन था? सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटों में। और उसके बाद आपकी औलाद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे सैयदना ज़ैद, जो इमाम बाकर के भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 साल की उम्र में वक्त के बादशाह उसके फितनों के मुकाबिल में आपने अलल ऐलान लोगों को जगाना शुरू किया। रसूलुल्लाह के घर वालों की आदत ही ये है, वो दीन इस्लाम पर कभी धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी होना यही चाहिए। जो सादाते किराम हैं, गद्दी नशीन हैं, उनकी कुर्बानियां भी दी जाएंगी। और अगर वो बाहर आकर अवाम में बेदार करने का जज्बा नहीं रखते तो फिर आपकी तरफ से भी लोग सवालिया निशान उठाएंगे। एक तरफ तो रसूलुल्लाह का घराना, सबसे बड़े सज्जादा नशीन तो इमाम हुसैन, उनसे बड़ा कौन है? लेकिन अपना पूरा खानदान लेकर के मैदान में आए। चाहते अगर वो तो अपना घर बचा करके यजीद की तरफ से हर महीने इनाम भी ले सकते थे, मनसब भी मिल सकता था, कोई किसी शहर का गवर्नर भी बनाया जाता। लेकिन आपका मकसद सियासत हासिल करना ही नहीं था, खिलाफत हासिल करना ही नहीं था। आपका मकसद यह था कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान कभी किसी जालिम को इमाम तस्लीम ना करें। ये हुसैनी मिजाज है। आज हम अपनी मस्जिदों में क्या किसी शराबी को इमाम बनाते? क्या किसी चोर को इमाम बनाते? नहीं बनाते। ये दिया हुआ मिजाज इमाम हुसैन का है। अगर वो इमाम मान लेते यजीद को तो हम भी कहते हमारी मस्जिद का इमाम चोर जानी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रसूलुल्लाह के नवासे जब उसको इमाम मान सकते हैं। इस मिजाज को वहीं पर खत्म किया गया। मैं हजरत ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 40 साल की उम्र में हुकूमत के खिलाफ जब खड़े हुए थे, कितनी आजमाइशें हुई थी। कूफा वालों ने उनको भी बुलाया था। 50,000 लोगों ने हजरत ज़ैद के हाथ में भी बैत की थी। कूफा वालों की आदत ही है। और उसके बाद बनु उमैया का जालिम बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक आपको कत्ल करवा दिया। रास्ते में आपका सर अलग किया गया, दिमश्क ले जाया गया और धड़ को बाजार में रख करके आग लगाई, जलाया गया था। किसकी बात कर रहा हूं? रसूलुल्लाह के घराने की बात कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, आगे चलो तो इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला, इमाम जाफर सादिक के जो बेटे, जुबान में अल्लाह ने इतना असर अता किया था कि जब बोलते थे तो लोग दीवाने हो जाते। और ऐसी ही जुबानों से वक्त के तागूतों को डर लगता है। हर जालिम हुकूमत को हक बोलने वाली जुबान से सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको पता है अंग्रेजों ने यहाँ बहुत जुल्म मचाया, बहुत आतंक मचाया, लेकिन उलमाए हक में सबसे ज्यादा उन्होंने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को सताया। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के गिरफ्तार किया था किफायत अली काफी। क्यों जानते हो? किफायत अली काफी की जुबान में अल्लाह ने ऐसा असर अता किया था, हजारों का मजमा सिर्फ उनकी जुबान पर तौबा कर लेता था। सब इश्क रसूल में झूमने लग जाते। अंग्रेजों ने यह महसूस किया था कि यह जुबान सलामत रहेगी तो फिर हमारा तख्ता सलामत नहीं रहेगा। और उसके बाद किफायत अली काफी को कैद करके उनके जिस्म पर इस्त्री फेरी जाती थी, गरम इस्त्री। जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता। उसके बाद 8 दिन के बाद आपको फांसी पर चढ़ाया गया था किफायत अली काफी। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, हर जमाने में हक बोलने वाली जुबान, इससे डर लगता है हुकूमत वक्त को। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अली के साथ भी यही हुआ था और हजरत इमाम मूसा काजिम के साथ भी यही हुआ।
एक के बाद दो बार, दो के बाद तीन बार, तीसरे के बाद चौथे बार, चौथे के बाद पांचवें बार इमाम मूसा काजिम को जेल भेजा जा रहा था। जेल भेजा कौन जानते हो? खलीफा हारून रशीद का जमाना, जिसके तज़किरे हजारों तरीके से आपने सुने हो। लेकिन कोई भी हो, वक्त का खलीफा डर जाता है। यह अहले बैत है, एक दिन अगर ये ऐलान कर दे तो सारी उम्मत इनकी तरफ हो जाएगी, हमारा तख्ता हिल जाएगा। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। मैं उनको आइडियल समझ करके आपके सामने कह रहा हूं। एक बार जेल जाकर आने के बाद लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत संभल करके चलना चाहिए। बिल्कुल संभल के हम पहले भी चलते थे, आज भी, क्योंकि शराब नहीं पीते, हम नशे में नहीं रहते। एक ही नशा है, वो ताजदार मदीना का, वो खुमार असली खुमार है। हम झोले खाते हुए लोग नहीं है जिनको तुम नसीहत करो कि बहुत संभल के बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल संभल के, पहले भी होश में बोलते थे, आज भी। इमाम मूसा काजिम को देखा, जेल में रखा गया, फिर छोड़ा गया। आप वही बात बोलते थे जो पहले बोलते थे। फिर जेल भेजा गया, साल दो साल, वापस छोड़ा गया, आप फिर वही बात। क्यों? हक बात से कोई समझौता नहीं होता। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही ये शेर कहा, हमारा ये शिवा है, हमारे बुजुर्गों का, अहले बैत का ये शिवा है जो मैंने शेर पढ़ा है। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये हमारे इमामों की बात है, इमामों की बात है। हर आलिम रब्बानी हक गो ये कहता रहा। बहुत दूर क्या, माजी करीब में जाएंगे तो शहजादे आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में, यहां से मैं ये भी कहूंगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप संजीदगी से बात करें। बिल्कुल, हम बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत संजीदगी से बात करते हैं। लेकिन लहजा अगर थोड़ा सख्त होता है तो सिर्फ इस बात पर कि हमारे मुर्शिदों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें ये तालीम दी है, बेटा जुबान हमेशा नरम रखना, दिल हमेशा, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, दिमाग ठंडा रखना। तीन चीजें याद रखना, दिमाग ठंडा, जुबान मीठी, दिल नरम। लेकिन यही बात जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की आ जाए तो ना दिमाग ठंडा, ना जुबान मीठी, ना दिल नरम होगा, फिर नहीं होगा। अरे दुनिया अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज फिर पर उठाना शुरू कर दिया अगर किसी ने, और उनको ये लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो सुनो, तुम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए कोई फिल्म बनाए, कोई कार्टून बनाए, कोई मैगजीन छापे, कोई ट्विटर पर कहे, कोई सोशल मीडिया पर बकवास करे, और तुम्हें ये लगता है कुछ नहीं होगा। तुम तो ये हमारा बुखार नाप रहे हो, मुझे पता है, उम्मते मुस्लिमा का बुखार नाप रहे हो तुम। और तुम्हें पता है आज हमारे हाथों में कोई चीज नहीं, ताकत और कुव्वत और सियासत और हुकूमत। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अंजाम कुछ नहीं होगा। याद रखो, तुम उस अजीम बारगाह की गुस्ताखी कर रहे हो जो रब्बे कदीर का ऐसा महबूब है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई है। तुम याद रखना, तुम्हारी जुबानें कहाँ जाने वाली हैं, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तुम मौसम के कीड़े हो, ये मौसम खत्म होते ही तुम्हारा भी अंजाम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि हमें पता है अबू जहल का अंजाम क्या हुआ था, उतबा शैबा का क्या हुआ, अबू लहब का क्या हुआ, सारे गुस्ताख मिट गए। लेकिन आज तक उम्मत के दरमियान कोई चीज बाकी है तो सिद्दीक की सदाकत बाकी है, फारूक की अदालत के चर्चे बाकी हैं, उस्मान की सखावत के चर्चे बाकी हैं, हैदर कर्रार की शुजाअत के चर्चे बाकी हैं। अरे यजीद तो हुकूमत पर बैठा था,
तख्त पर बैठा था, फौज उसकी, ताज उसका, तख्त उसका, हुसैन के पास कुछ नहीं था। लेकिन ढूंढ के निकालो कोई यजीद यजीद का नारा लगाने वाला, अगर भूल करके किसी के मुसलमान के सामने कह भी दिया तो 2 तमाचे जोर के पड़ेंगे। हाँ, हमारा हर बच्चा अगर नारा लगाता है तो लब्बैक या हुसैन जरूर कहता है। हाँ, वो कैसी हुसैनियत है जो 1400 साल के बाद भी ठंडी नहीं होती। कुछ लोगों को यहां मैं ये बता दूं, क्यों मियां तुम लब्बैक लब्बैक क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? और अपनी जमात में कुछ गद्दारों को इस बात से तकलीफ है, वो ये समझते हैं ये किसके लिए बोला जा रहा है, हुसैन के लिए, वो तो मर गए, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तुम उनको कह रहे हो आए हुसैन हम हाजिर हैं। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। वो जो टुकड़े तुमने मैदान करबला में देखे, जाओ जरा जुबान खोलो, कुरान भी तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे अजीज, मरने से कभी डरना मत। मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मुसलमान के लिए मौत तोहफा है। इधर आंख बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। डरे वो जिसकी आंख बंद होने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। इधर आंख बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो, उसके लिए तोहफा नहीं है तो और क्या है? मौत खौफनाक हादसा नहीं, खूबसूरत तोहफा। अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दे। अब आपको मैं एक बात को, कुरान का फलसफा तो समझो। एक जगह कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दा हैं। किसको कह रहा है कुरान? अबू जहल, उतबा, शैबा, ये जो जिंदा थे जमाने में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और कुरान कहता है ये मुर्दा है। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये गूंगे बहरे मुर्दा है। और एक तरफ मैदान करबला, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान बदर टुकड़े हो चुके हैं सहाबा के, और कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, इनको मुर्दा मत कहो, इनके टुकड़े हो गए। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो। और जो चल फिर रहे हैं उनको कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वो मुर्दा है। कट गया है टुकड़ों में, वो जिंदा है। कुरान का फैसला क्या है? यहां से मैं समझाना चाहूंगा, मौत तो हयात चलने फिरने का नाम नहीं। ये हयात सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं, और मौत सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम ही नहीं। कुरान के फलसफे के मुताबिक इश्क़े रसूल में जो मर जाता है वो जिंदा है, और बेइश्क़े मुस्तफा जो चलता फिरता रहे वो मुर्दा है। हाँ, क्या वो मुर्दा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बाकी रखो, जोश और जज्बे बरकरार रहें, लेकिन होश के साथ, और ईमान की सलामती ऐसी बाकी रहे। ऐ नौजवानों, बड़े अदब के साथ मैं भीख मांगते हुए कहता हूँ, ऐ नौजवानों, एक बार आ जाओ उस रास्ते जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर। तुम आज ये वावेला क्यों मचा रहे हो? फला उठा गुस्ताखी कर रहा है, फला उठा गुस्ताखी कर रहा है। क्या बर्दाश्त होती है तुमसे गुस्ताखी? क्या अपने नबी की शान में गंदी भपकियां सुनने को तैयार हो? नहीं तैयार हो तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुकाबला नहीं, बदलो तो अपने आप। ये तुम्हारे से दुश्मनी करते हुए तुम्हारे नबी तक पहुंच गए। इनको तकलीफ तुम्हारे अमाल से है, तुम्हारे साथ मामलात से है।
अगर किसी का किरदार ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उसके नबी को गाली दी गई तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता? क्या अपने आप को अब तक ऐसे ही बदकिरदारी में रखे रहोगे? बदलो तो मेरे अजीज। ऐ नौजवानों, बदलने का वक्त आ चुका है। आ जाओ वो गाने बाजे तमाशाओं से बाहर, ग्लिमर की दुनिया से निकल आओ। अल्लाह ने तुम पहनेगी, बालियां पहनेगी, चोटियां रखेगी, फटी जीन्स पहन करके अपने जिस्मों का तमाशा करेगी। खैर उम्मत ये नहीं है। खैर उम्मत को देखो, जाओ 19 साल का जवान बेटा हुसैन का 3 दिन से प्यासा है, लड़ते लड़ते घोड़े पर थक गया, फिर भी वापस आकर अपने बाबा से ये नहीं कहता कि मैं बाहर जाऊं, मेरी तो मंगनी भी हुई है, मेरी तो शादी बाकी है भी, मैं भी तो अपनी जिंदगी गुजारूं। नहीं, अपने 56 साला बाप को उठने नहीं दिया खीमे से। अपने जवान 19 साल की बात कर रहा हूं, 19 साल के जवानों ने मौला हुसैन से कहा था, बाबा जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, हम आपको अपने हाथ में तलवार उठाने नहीं देंगे। हमारी जिंदगियां जब तक है। तुम क्या जवाब दोगे उन नौजवानों को क़यामत के दिन? अगर वो हुसैन के बेटे क़यामत के दिन खून में लथपथ आए और तुमसे पूछें, हमने 19 साला जवानी, 22 साला जवानी इस्लाम के लिए कुर्बान की, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? तुम क्या कहोगे? रात भर इंटरनेट चला रहा था, रात भर पबजी खेल रहा था, गेमों में मसरूफ था। ऐ नौजवानों, तुम क़यामत के दिन क्या जवाब दो? बदलो अपनी जिंदगी को, उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। आज तुम्हारे लिए जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बनाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद से नहीं, 1400 साल से हम देख रहे हैं। लोग जो कहते हैं हालात खराब है, कभी हालात अच्छे हुए ही नहीं थे हमारे। इस्लाम के खिलाफ हमेशा ऐसी ही हालात रहे, इससे भी बुरे हालात आए। चंगेज का जमाना आया, हलाकू का जमाना आया। अरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे बादशाहों ने। कत्ल इतना किया था कि बगदाद के दरियाए दजला का पानी हमारे खून से लाल हो गया। ऐसे हालात भी आए इस्लाम पर, लेकिन इस्लाम उस वक्त नहीं खत्म हुआ था, तो आज के हरामियों से क्या खत्म हो सकता? नहीं होगा। तुम्हें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने अमाल की फिक्र करो। इस्लाम तो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। ये मेरे रब का जलाया हुआ दिया है, ये मेरे रब का रोशन किया हुआ चिराग है, मुंह के फूकों से बुझाया नहीं जा सकता। लेकिन आपका हशर क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसकी फिक्र तो करो। नशा में तुम्हारा नाम। जेल में मैंने देखा है अक्सर नौजवान जो मुसलमान आए, नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, नशा में पकड़े हुए, सप्लाई करते हुए। तुम्हारे हाथों में ये चीज कहां से आ गई? जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है। उस रसूल को उम्मत का दर्द है। जब तुम नशे में अपने आप को बर्बाद कर रहे होंगे तो क्या मेरे मुस्तफ़ा को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? तुम अपने आप को हिलाकत में डालते हो और ये सोचते हो ये मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो ना। शराब पी रहा है कोई मत बोलो इसको, गुटखा खा रहा है कोई मत बोलो, बीड़ी सिगरेट में ऐसा मस्त हो गया है कि कैंसर होने के करीब है। कोई बोले तो आग बगोला, माँ बोले तो उसके खिलाफ, बीवी बोले तो उसके खिलाफ, बाप बोले तो उसके खिलाफ। तुम ये कहते हो मेरी अपनी लाइफ है, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है? ए दीवाने, तुझे खबर क्या है तेरी अपनी लाइफ कब से हो गई? तेरी अपनी जिंदगी कब से हो गई? ये तेरी जिंदगी नहीं है। सुन मुर्शिदे गिरामी ताजु शरिया क्या कहकर गए थे, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम समझते हो जिंदगी हमारी अपनी है, हम जैसे मर्जी चाहे वैसे जी लेंगे। नहीं, ये नबी के लिए दी हुई जिंदगी। जीना हो तो मेरे मुस्तफ़ा की मर्जी के मुताबिक जियो, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक हुजूर की मर्जी के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी नहीं बना ले।
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे लाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूर्ण नहीं करते। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मत जियो, मुस्तफ़ा की ख्वाहिश के मुताबिक जियो। यही सहाबा का मसलक, यही अहले बैत का पैगाम। अपनी लाइफ नहीं